कैप्रिकॉन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस, जो कि होने वाली हैं 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के लिए। ठीक है, ये हफ्ता आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में किस तरह के चेंजेस को लेकर के आने वाला है, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में चेक करने वाले हैं। अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाह रहे हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग कांटेक्ट में हैं, ठीक है, उनके लिए भी एनर्जीज को चेक करेंगे। आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, आप जानना चाहते हो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर वो आपसे दूर है तो क्या वो आपके पास आना चाह रहे हैं, शादी को लेकर के उनके माइंड में क्या चल रहा है, एंजल्स की गाइडेंस क्या है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हो, यानी कि बातचीत नहीं हो पा रही, जानना चाहते हो वो पर्सन आना चाहता है आपके पास वापस, या फिर आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, उस पर्सन के लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए एनर्जीज देखूंगी जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में मौजूद है। ठीक है, यानी कि बातचीत हो पा रही है पर माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगी आपकी खुद की एनर्जीज को। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल है, और फिर है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, देखो, इन योर लव लाइफ साइड अगर बात करी जाए ना, पैसे को लेकर के, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं तभी यहाँ पर ये एनर्जी शो हो रही है। आप ना किसी भी तरह से अपने पैसे का नुकसान नहीं करना चाहते हो। ठीक है, और एक साइड पर आपको ये भी है कि मुझे करियर को भी लेकर के चलना है, मुझे पैसा भी बनाना है, मुझे फ्यूचर के लिए प्लान्स भी बनाने हैं, और आप इस पर्सन से दूर भी नहीं होना चाहते हो। आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट ही रहना चाहते हो। और पता है आपको ना फ्यूचर को लेकर के भी कुछ माइंड में चीज़ें आ रही हैं। आपको लगता है कि कहीं ये पर्सन आपसे दूर ना हो जाए, वो डर आपके दिल में बैठा हुआ है, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप उससे दूर नहीं होना चाहते हो, आप उसके साथ इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर चुके हो। ठीक है, पर आप चाहते हो कि आप किसी किस्म का रिस्क भी ना लो। इन योर लव लाइफ साइड आपको ओवर रिस्क नहीं लेने। शायद जैसे आप कहीं पहले लाइफ में चीज़ें कर चुके थे ना, अब वो चीज़ें आप रिपीट नहीं करना चाहते हो। आप बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना चाहते हो। आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे हो, अपने लिए सोच भी रहे हो। ऐसा होता है ना सिचुएशन के इंसान किसी और से पहले अपने बारे में सोचता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि अब की बार आप अपने बारे में पहले सोचोगे, फिर अपने पार्टनर को देखोगे, और फिर फैमिली के बारे में। ये सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। ऑन सोशल मीडिया कांटेक्ट आपकी तरफ से हो पा रहा है कि आप उस पर्सन को बार बार चेक कर रहे हो, देख रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि ना अब लाइफ में ऐसे चुटकियों में जैसे सारी चीज़ें हो जाएं, वो आपके पास आए, शादी की बात करे, शादी हो जाए, सब कुछ जो है ना स्टेबल हो जाए। इस तरह की एनर्जी आपकी साइड से बनी हुई है कि आप इस डर को साथ में लेकर के मज़ीद नहीं चलना चाहते, जो कहीं ना कहीं आपके दिल में बैठ गया है कि वो आपसे दूर ना हो जाए। यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह की एनर्जी आपकी साइड पर बनी हुई है। आपके पर्सन की एनर्जी मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ओके, सो पहले यहाँ पर निकल के आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, और फिर है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, कहीं ना कहीं उनका ना उनके डैड के साथ एक अच्छा बॉन्ड इस टाइम में नहीं है। वो पर्सन अपने डैड की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ों को झेल रहा है या फिर बर्दाश्त कर रहा है। उसका ना उसके डैड के साथ बन नहीं रहा।
या कह लो उनके बड़े भाई हैं या उनके डैड हैं, इन दोनों में से ना एक की एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की ना फैमिली साइड पर बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, फैमिली में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कोई बीमार है। ये इंसान को ना लगता ऐसे है जैसे कि सारी एफर्ट्स आज तक इसने ही करी है, ठीक है। आपकी साइड से इतनी एफर्ट नहीं है जितनी कि इसकी साइड से एफर्ट्स हैं। और देखो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ शो भी हो रही है, यहाँ पे 8 की एनर्जी है तो यहाँ पे 9 की एनर्जी है। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स हैं इसकी साइड से। ये पर्सन हर तरह से आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, हर तरह से चलना चाहता है। ये फ्यूचर को लेकर के भी चीज़ें सोचता है, पर इसको ऐसा लगता है कि कहीं आप इससे दूर ना हो जाओ। देखो दोनों की साइड पे 5 की एनर्जी आई है, आपकी साइड से 5 ऑफ पेंटिकल है। आपको ये लगता है कि पैसे की प्रॉब्लम्स या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब ना कर दें, आप उससे दूर नहीं होना चाहते। इसको ये है कि इसकी छोटी सी गलती या फिर इसकी किसी गलत फहमी की वजह से चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, या अगर इसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं मान रहा आप दोनों के रिश्ते के लिए, तो भी चीज़ें ख़राब होने का इसको डर है। इसको ये है कि कहीं ये चीज़ पछतावे का बायस ना बन जाए। यानी कि आप इससे दूर हो जाते हो, या इसकी किसी गलती की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं ना, या इसकी फैमिली नहीं मान रही, तो कहीं इसको आपसे दूर ना होना पड़े। ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहता, ये भी मैं आपको बात बता दूँ, क्योंकि ये इमोशनली ना उधर भी है उतना ही जुड़ा हुआ और आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। कभी ये उनकी सुनता है, कभी आपकी सुनता है, कभी ये उनके बारे में सोचता है, कभी आपके बारे में सोचता है। इसको है या तो इसकी फैमिली छूट जाएगी या तो फिर आप इससे दूर हो जाओगे। ये अपने दिल को समझा नहीं पा रहा और इसका माइंड भी काम नहीं कर रहा कि इसको क्या करना चाहिए। समटाइम इसको ऐसा भी फील होता है कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर सारी एफर्ट्स भी मेरी हैं और मेरी लाइफ में चीज़ें भी इस तरह से चल रही हैं कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो फिर इसने तो मुझसे दूर हो जाना है। इस पर्सन की सेहत भी मुझे ठीक नहीं नज़र आ रही, इसके हेल्थ प्रॉब्लम चल रहे हैं या फिर इसके फाइनेंशियल साइड पे चीज़ें भी डिस्टर्ब है, ठीक है। या इसको इसके डैड की साइड से या बड़े भाई की साइड से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जितना कि किसी को मिलता है, और लाइफ में चीज़ें जो है ना वो बैलेंस हो जाती हैं। तो इस हफ्ते की एनर्जी ये है, बाकी मैं आपको यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस चेक करके बताती हूँ, ठीक है। और इस रीडिंग के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, साउंड ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और यहाँ पे है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। पेंटिकल, सॉर्ड्स और सॉर्ड्स, देखो आपको ना माइंड ज़्यादा अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, या हो सकता है कि आपकी फैमिली साइड पे, आपकी साइड पे कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में चलो, या वो आपको ऐसी सलाह देते हैं, ऐसे सजेशन देते हैं कि ये बरसा ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। जबकि आप फ्यूचर के लिए ना अच्छे प्लान्स बनाओ। फिलहाल आप एक जगह पर रुको, ये नहीं कि कुछ नहीं निकल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। छोड़ दो इस सिचुएशन को, छोड़ दो इस पर्सन को। फ्यूचर को लेकर के ओवर थिंकिंग भी मत करो, फियर्स मत रखो, इनसिक्योरिटीज मत रखो। जो होगा अच्छा होगा, किस्मत पे छोड़ दो चीज़ें। जल्दबाजी में कुछ भी मत करना और किसी की बातों में भी ना आना, अगर कि आप अपनी लव लाइफ को अच्छे तरीके से आगे लेकर के चलना चाहते हो। तो ये थी कॉन्टैक्ट वालों के लिए प्रिडिक्शन, ठीक है। अब हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए चेक करेंगे एनर्जीज को। पहले आपकी खुद की एनर्जी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, डेविल। देखो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी इस तरह की है कि आप चाहते हो कि चीज़ों का जो कंट्रोल है ना वो आपके हाथ में रहे, या फिर वो जो पर्सन है ना जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप पसंद करते हो, वो आपके मुताबिक चले। या आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ रहना चाहते हो पर चीज़ें वर्क नहीं कर रही। समटाइम आप ये सोचते हो कि मुझे करियर साइड पे ही अपना फोकस करना चाहिए और उसी साइड को बैलेंस करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। अगर मेरा माइंड इधर लगता है तब भी मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली सुकून में रहूँगा। पर फिर आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास नहीं है तो आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ऐसे जैसे बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, जैसे कुछ भी बाकी नहीं रहा। बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें आपके ऊपर जो है ना वो हैवी हो रही हैं। मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, और खुद को ना
जल्दी एक मौका नहीं देना चाह रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने का, क्योंकि आपको लगता है कि इधर इतनी एफर्ट्स करी थी, फिर भी रिजल्ट अगर इस तरह का निकल के आ रहा है ना, तो अब मैं क्या ही करूँ। अब मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जी से बताती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखो, जैसे आपकी साइड से डबल आया है, यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है। जिस तरह की आपकी नेचर है उस पर्सन की भी वैसी नेचर है। अगर इसने चलना है ना, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंगली लेकर के चलना चाहेगा, ये अपनी मर्जी चलाएगा, और ये हमेशा अपनी बात को वैल्यू करेगा, खुद को आगे रखेगा। कन्फ्यूजन भी नज़र आ रहा है उसकी साइड पे, या तो वो दो लोगों में कंफ्यूज है, दो चीज़ों में, दो सिचुएशंस में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक साइड पे लव लाइफ है, दूसरी साइड पे फैमिली है, या एक साइड पे करियर है, दूसरी साइड पे लव लाइफ है। चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहा, और उसको लगता है एक चीज़ को बैलेंस करा तो दूसरी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। वैसे इस पर्सन की लाइफ में ना, मुझे नहीं लगता इसने किसी को इतना प्रायोरिटी दी है, क्योंकि यहाँ पे हमिद का कार्ड आया, ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है। इसको लगता है कोई भी इसके साथ नहीं है, और ये अकेला रह गया है, और कोई भी इसको समझ नहीं सकता, और ना ही आने वाले टाइम में कोई इसके साथ मुखलिस होकर के चल सकता है। उसकी एनर्जी बताऊँ तो मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और ये पर्सन अपने आप को बहुत अकेला फ़ील कर रहा है। इसको लगता है जितना आपने इसका साथ दिया उतना इसका साथ कोई भी नहीं दे सकता। ये आपके पास आना तो चाहता है, पर ये चाहता है कि चीज़ें जो है ना इस बार आपकी साइड से स्टार्ट हो। आप ही मैसेज करो, कॉल करो, इसके पास जो है ना वापस आओ। मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस बताती हूँ। ओके, हैंगमैन की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एस ऑफ वांड्स। देखो, एनर्जीज कहती हैं कि आपको ना अपने पास्ट से बाहर निकलना होगा। जो भी पहले लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट से, वो सारी चीज़ें भूल करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको सपोर्टिव नेचर के साथ चलना होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी होंगी। यहाँ पे पैशनेट लव भी नज़र आ रहा है। चीज़ें आगे चल कर के सही भी हो सकती हैं, या फिर गाइडेंस ऐसी भी हो सकती है कि आप इस जगह से निकल जाओ। अगर आप इसी तरह से यहीं पर फँसे रहोगे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ सामने आ सकती हैं, कहीं न कहीं आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। वैसे ये वीकली है, ठीक है? तो हम साथ-साथ एनर्जीज़ भी चेक करते भी रहा करेंगे, ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल पाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है? मुझे एक्चुअली ना फ्लू हुआ था, जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो पता नहीं क्यों फ्लू ख़त्म ही नहीं हो रहा, अभी भी तबीयत इतनी तो ठीक नहीं है, पर फिर भी पहले से कुछ बेहतर है। सो दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।